भूमिका दोनों पार्टियों के बीच, क्योंकि युवाओं का जो मानसिक ट्रेंड है, जिसे हम कहते हैं वोट देने का जो ट्रेंड है, वो अभी भी सिमटा हुआ है। उन आंकड़ों पर भी मैं चर्चा करूंगा जो एक सर्वे में साफ आया था और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए थे। चूंकि इस बीच 82 नाम आए, उस पर भी निगाह रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं राजनीति लाइव में। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास। यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, चार लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स वीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम, कौन है सियासी दौड़ में सबसे आगे, राजनीति के मैदान में कौन पिछड़ रहा है। प्रदेश की राजनीतिक संभावनाएं जानने के लिए देखते रहिए खबर भारती का ओपिनियन पोल। सरकार किसकी, प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर। आपके साथ चुनाव की बात, चुनावी चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रत्नश्री ग्रुप। सही रत्न चाहिए, रत्न हाउस आइए। आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। लगातार चर्चा जारी है, चूंकि कांग्रेस के 82 नाम सामने आए और चर्चा में उस दिशा में वास्तव में लगातार कई सवाल सामने आते रहे। फिर युवा क्यों पीछे है प्रदेश का, जो कि निर्णायक भूमिका में है। अगर मध्य प्रदेश में 35%, छत्तीसगढ़ में 13 लाख नया वोटर आता है और हर साल लाखों की संख्या में वोटर बढ़ते हैं, क्यों स्थितियां नहीं बदलती? चर्चा जारी रखेंगे। राजनीति लाइव में खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। रफीक साहब से मैं सवाल जल्दी से कर लूं, क्योंकि राजनीतिक पहलू पर तो मैं चर्चा करूंगा ही कि कांग्रेस की क्या कैसी स्थिति रही, लेकिन लोकतंत्र में या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात मैं करूं रफीक साहब आपसे, एक बड़ी उदासीनता का जो फैक्टर है युवा मतदाता में, वो क्या हमारी उस स्थिति को भी बताता है कि आज भी युवा अपनी मौलिक सोच नहीं रख पा रहा है, वो परंपराओं का ही अनुसरण कर रहा है कि अगर घर में जो वोट है, अगर 5 लोग हैं तो 4 आदमी अगर किसी एक दल को वोट देता है तो उसी का अनुसरण युवा कर लेता है। युवा के मतदान का प्रतिशत घटना, जागरूकता का कम होना एक बड़ा फैक्टर है ये, क्योंकि एक बात इतिहास में बहुत अच्छी कही गई है कि किसी भी युवा का निर्माण किसी देश के काल की छाया के आधार पर होता है, यानी उस देश या प्रदेश की जो छाया रही है, अतीत रहा है, उस हिसाब से किसी युवा का निर्माण होता है। क्या ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी है? अमित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवाओं की सोच और उनके उस पर ही जो है वो किसी भी देश का भविष्य होता है। और मध्य प्रदेश में खासतौर से युवाओं की भागीदारी राजनीति में काफी कम होती जा रही है, लगातार काफी कम हो रही है। और इसमें बहुत बड़ा बढ़ावा छात्र राजनीति ने दिया है। छात्र राजनीति में पहले प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, जब से प्रत्यक्ष चुनावों पर प्रतिबंध लगा और अप्रत्यक्ष चुनाव होने लगे तो छात्र राजनीतिक क्षमता वाले जो युवा हैं वो राजनीति से कटते गए, राजनीति से कटते गए, अपने कारोबारों में लगते गए और राजनेताओं के एक तरह से उनके आश्रित होते गए। उनमें खुद की नेतृत्व क्षमता जागृत नहीं हो पाई और ना ही वो क्षमता उनके शहर के लिए, उनके जिले के लिए, उनके रफीक आपको रोक के मैं बीच में पूछना चाहूंगा। देखिए वक्त कम होता जा रहा, मैं ये पूछना चाहूंगा जो आने वाला चुनाव है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, इसमें युवाओं की भूमिका क्या रहेगी? मेरा मानना है कि जिस तरफ युवा जाएगा वही पार्टी जीतेगी। आप क्या कहते हैं? प्रज्ञान जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। युवाओं का झुकाव जिस तरफ होगा, वोट ऑफ परसेंटेज उस पार्टी का बढ़ेगा और वो पार्टी निश्चित तौर पे विजय हासिल करेगी। अब इसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि किसी